के क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कर्म कारक। पिछले वीडियो में आप लोग अनुवाद बनाना सीखे थे और कर्ता कारक के बारे में सीखे थे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक के बारे में। ठीक है, कर्म कारक क्या, ये हिंदी में भी काम है, संस्कृत में भी काम आ जाएगा। परिभाषा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, यानी हमारी इच्छा पढ़ाने में है तो हमारा पुस्तक पढ़ाने में, तो पुस्तक कर्म कारक होगा। जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है तो रमेश तो पढ़ता ही है। जैसे रमेश तो पढ़ता ही है, लेकिन रमेश को पढ़ने की इच्छा पुस्तक की है, तो पुस्तक क्या होगा, कर्म कारक होगा। हाँ, ध्यातव्य मतलब होते ध्यान देने योग्य बात। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाया जाता है। ये चीज यहाँ आगे लिखा है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाया जाता है। इसको अभी इग्नोर कीजिए ना, मतलब इसको अभी ध्यान नहीं दीजिए। कर्म कारक से संबंध महत्वपूर्ण सूत्र पहला होता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया में क्या होता है, ये खड़ी पाई दिए बात सही है, एक ही में है ये। ठीक है, कर्मणि द्वितीया मतलब कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाया जाता है, यही वाला वर्ड होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोले इग्नोर किया अभी। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाया जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ती है, तो देखिए इसमें कर्म कारक कौन है, जिसमें को शब्द छुपा हो, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। तो वह पुस्तक नहीं पढ़ती है बल्कि वह पुस्तक को पढ़ती है। तो बताइए क्या होगा, सह सॉरी पढ़ती है ना, तो गर्ल्स है, महिला है, तो यहाँ पे स नहीं होगा बल्कि सा होगा। लता लते लता, तो सा चलेगा। सा पुस्तक में कर्म कारक लगाएंगे तो क्या होगा, पुस्तक पुस्तक फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो पुस्तकम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में आता है। तो पुस्तकम पढ़ते, बोलिएगा आप लोग, वह पुस्तक पढ़ते हो क्या बनेगा, सा। हाँ, सा पुस्तकम पठती। ठीक, ठीक है। अब एक वह पत्र लिखता है, तो वह पत्र क्या सह होगा, लेकिन पत्र क्या होगा, पत्र को लिखता है तो पत्रम होगा। और लिखने का तो लिख चलता है, लिख से लट लकार बनाएंगे, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़ती पढ़ता पठत, पठानी पठामी पठा पठामा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, सह, बोले सह पत्रम लिखती। दो बालक घर जाते, यहाँ पे दो का संस्कृत नहीं होगा, दो बालक में यह बता रहा है कि हम द्विवचन है, तो दो बालक घर जाते हैं, दो बालक। तो अब दो बालक में कौन सा द्विवचन होगा, कर्ता कारक। कर्ता कारक किस विभक्ति में आता है, प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, बालक बालकौ बालका, बालकौ होगा। तो बालकौ अब घर है तो गृहम, और जाते हैं तो अब ध्यान दीजिए, ता है, ती है, ते है, ये लट लकार की पहचान है। लट लकार में क्या होता है कि लट लकार में पढ़ती पढ़ता पठंती ती अंति सी थत आमी आवा आम चलता है। हाँ, तो यहाँ से वही चीज हमको करे कि गच्छ धातु का रूप चलाना है आपको, लेकिन किस पुरुष में, देखिए दुनिया संसार का नाम, संज्ञा, संज्ञा हो चाहे सह तौते हो, वह हो चाहे लड़का लड़की का नाम हो या दुनिया कोई भी नाम हो, वह प्रथम पुरुष में आता है। तो प्रथम पुरुष में जाइए, प्रथम पुरुष में वह बालक जो है प्रथम पुरुष में आएगा। प्रथम पुरुष में द्विवचन क्या होगा, बालकौ, सॉरी पठतौ, पठती पठतः, तो यहाँ लिखेंगे बालकौ गृहम गच्छतः। बोलिए क्या आता है, बालकौ गृहम गच्छतः। मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, बोलिए अहम विद्यालय न गच्छामि। अब यहाँ पे वर्ड है कि गच्छामि कैसे हुआ, तो देखिए मैं जो है ना, मैं शब्द उत्तम पुरुष होता है, तो उत्तम पुरुष अहम अहम वयम मम अस्मन् मया अभयम अस्माभिः, यह उत्तम पुरुष में है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है कि जब जाएंगे तो तीन कमरे मिलेंगे आपको, आमी आवह आम। तो यहाँ पे देखिए कि मैं एक ही हूं ना, तो ये इसका संस्कृत कर्ता के अनुसार होता है। तो आमी गच्छामि नहीं करना होता है, अहम विद्यालयम न गच्छामि। ध्यान दीजिए हमारी बात पर, हम लोग विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः। कैसे, अहम अहम वयम, ये बहुवचन में है, बहुवचन में आमी आवा आमह होता है। चलिए आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, यूयम संस्कृतम पठथ, यूयम संस्कृतम पठथ। ठीक है, यानी पठत बोलते हैं इसको, पठत। क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र है, क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आइए क्रिया विशेषण समझते हैं, किसे कहते हैं, जब वह शब्द वह पद जो क्रिया की विशेषता को बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लता गाती है, तो लता गाती है तो गाती है तो गाती है, क्रिया है, गाती है। लेकिन लता वही शब्द है, लता मधुर गाती है, तो मधुर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि गाने की विशेषता है कि वो मधुर है। हाँ, मधुर गाती है। राम तेज दौड़ता है, दौड़ता है तो दौड़ता है, लेकिन उसकी विशेषता है दौड़ने में कि वो तेज दौड़ता है। तो रामः तीव्रम धावति,
वह मधुर गाती है, सा मधुरम गायती, इसी में हम लगाए हैं कर्म कारक। ठीक है, घोड़े तेज दौड़ते, अश्वः अश्वौ अश्वाह, अश्वाह तीव्रम धावंती, हाथी धीरे धीरे चलता। बनाइए क्या बनेगा, गजह गजह मंदम मंदम चलती चलती, गजह मंदम मंदम चलती। सूत्र है काला ध्वनोत्यंत संयोगे, इसको अत्यंत भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्वना रहेगा तब। ठीक है, तो काला ध्वनोत्यंत संयोगे, ये सब सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसका अर्थ समझने की आवश्यकता है संस्कृत व्याकरण में। कालवाची, काल मतलब होता है समय, कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अब कालवाची क्या है, कालवाची समय हो गया, जैसे वह 1 महीने से व्याकरण पढ़ रहा है, वह 1 महीने से व्याकरण, हाँ तो कालवाची हो गया। लेकिन यहाँ पे मार्गवाची ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हम बताए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नदी कोस भर टेढ़ी है, तो नदी कोस भर टेढ़ी मार्ग है कि कोस भर, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, नदी कोस भर टेढ़ी है, तो नदी 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 नद्या एक वचन नदी ही होता है एक प्रथम व्यक्ति में। कोस भर, इसमें सर कौन सा विभक्ति, भर कौन सी विभक्ति है, तो कोई विभक्ति देखने की जरूरत नहीं, आपने डायरेक्ट द्वितीय व्यक्ति लगा दीजिए। तो हम लोग क्रोशम लिखे हैं, क्रोशम फलम। ठीक है, क्रोशम टेढ़ी मेढ़ी का होता है कुटिला, अस्थि भी लिख सकते, नहीं भी लिख सकते। नदी क्रोशम कुटिला अस्थि, तो बोलिए तो नदी क्रोशम कुटिला अस्थि। चलिए, अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया, याद करें कोई आवश्यकता नहीं है। अभिता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, सर्वता मतलब सब ओर, मतलब चारों ओर में अगर ऐसे शब्द लगे रहे तो वह द्वितीय विभक्ति लगाया जाता है। यार अभिता दोनों, बोले अभिता मतलब दोनों, सब लोग बोले अभिता मतलब, परिता मतलब, सर्वता मतलब, अभिता परिता सर्वता, उभयता दोनों ओर, उभयता मतलब भी दोनों ओर होता है, परिता मतलब चार, सर्वता मतलब चारों ओर होता है। ठीक है, तो अब देखिए गांव के दोनों ओर नदी है, गांव है इसके इधर भी है और इधर भी है, नदी है, तो गांव के दोनों ओर नदी है, तो आपको ये लग रहा है किस तरह का के की संबंध, का के की, यह तो षष्ठी विभक्ति में जाएगा, लेकिन नहीं, बोला है क्या चीज की जगह में दोनों ओर चारों ओर सर्व लगा रहे, वहां पे आंख बंद करके द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए, तो फलम फले फलानी फलम, फलम द्वितीय विभक्ति होता है, तो ग्रामम ग्रामम उभयतः नदी अस्ति। चलिए अब ये बना करके दिखाइए, ये करके दिखाइए, गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो गांव के चारों ओर कौन को वृक्ष है, गांव के चारों ओर कौन को वृक्ष है, कौन को है, बहुत सारा है, तो वृक्षाह होगा, है का है पर बिंदी, यहाँ पर है का क्या होगा, है का संस्कृत अस्ति नहीं होगा, संति होगा, तो ग्रामम ग्रामम सर्वता या परितः, परितः लिखिए ना, परितः वृक्षाः, वृक्षाः अस्ति नहीं होगा, अस्ति अस्ता संति, संति। आइए करण कारक, करण कारक क्रिया का संपादन जिस साधन से होता है उसमें करण कारक होता है, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे राधा कलम से लिखती है तो लिखने का काम का संपादन कलम से हो रहा है, तो कलम से यहाँ पे जो होगा वो करण कारक होगा, इसी में यानी से लगा हो। ठीक है, करण, इसका सूत्र है करणे तृतीया, करणे तृतीया मतलब करण कारक में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे राधा कलम से लिखती है तो राधा कलम से, इसी में तृतीय विभक्ति लगाएंगे हम लोग, तो कलमेन, कलमेन कमलेन नहीं, कलमेन लिखती, वह कलम से पत्र लिखता है, स कलमेन पत्रम लिखती। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए वह कलम से पत्र लिखा है, तो स कलमेन पत्रम, ये लिखा आ ई ए, ये किस में आता है, लंग लकार में आता है, तो लंग लकार में अलिखत अलिखता में अलिखन होता है, तो अलिखत होगा। साइलेंट। तो आइए हम लोग, कैची मिला बंद किए तो, अच्छा रहने दो, चलो क्या चलो है,
यह नाम विकार तृतीय अंगवाचक शब्दों या शारीरिक अंगवाचक शब्दों शारीरिक विकार को बोध कराता है, उसमें उसमें हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब जिस अंग में विकार उत्पन्न हो उस अंग में जिस अंग में विकार उत्पन्न हो मतलब रोग उत्पन्न हो उस अंग में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। यह नांग विकार कहता है। जैसे वह पीठ से कुबड़ा है तो कुबड़ा में नहीं अंग में लगाएगा तृतीय व्यक्ति। स पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, वह कान से बहरा है। स कर्णेन बधिरः, वधिरः होता है, वधिरः अस्ति, वह आंखों से अंधा है। तो आंख दुयोग होता है तो नेत्राभ्याम होगा। स नेत्राभ्याम अंधः अस्ति या अंधा लिख सकते हैं। वह आंखों से तुम आंखों से अंधा हो तो अब नेत्राभ्याम अंधः असि होगा, असि।